उमरो बिन जमूह दौर जाहिलियत में मदीने के एक अजीम रहनुमा के तौर पर जाने जाते थे। उमरो बिन जमूह का शुमार कबीला बनु सलमा के पसंदीदा सरदार और मदीने के सखी और बहादुर लोगों में होता था। उस वक़्त ये रिवाज था कि अरब के बड़े बड़े सरदारों के पास अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अलग अलग बुत हुआ करते थे। उमरों के पास भी एक बुत था जिसका नाम मनात था। उमर बिन जमू ने उसे बहुत उम्दा लकड़ी से तैयार करवाया था और वो इस बुत से बहुत मोहब्बत करते और उस बुत के रख रखाव का बहुत शानदार एहतमाम करते थे और उसे महंगी खुशबुओं से मुअत्तर करते थे। जिस वक़्त ईमान की फ़िज़ा हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए यसरब के एक एक घर में दाखिल हो रही थी, उस वक़्त उमर बिन जमूह के तीनों बेटों यानी मुआज़, माऊज़ और खलाद और उनका एक साथी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथों मुसलमान हो चुके थे और उनकी वालदा हिंद भी मुसलमान हो गईं। लेकिन इस बात का उमर बिन जमूह को पता नहीं था। उमर बिन जमूह की बीवी हिंद को अपने खामद से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने देखा कि मदीना के बहुत से बड़े बड़े सरदार बुत परस्ती को छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, सिवाय चंद लोगों और उनके खावंद उमर बिन जमूह के। उन्हें इस बात का खतरा था कि कहीं वो इसी हालत में यानी कुफर की हालत में मर गए तो सीधे जहन्नम वासिल होंगे। और दूसरी तरफ उमर बिन जमूह को अपने ख़ानदान की फ़िक्र थी कि कहीं वो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथों इस्लाम कबूल करके मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल ना हो जाएं। इस खतरे को महसूस करते हुए अपनी बीवी से कहने लगे, हिंद खबरदार, देखो इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि जब तक हम कोई फ़ैसला ना कर लें, ध्यान रखना तुम्हारे लड़के उस शख्स से मिलने ना पाएँ यानी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा से। तो उनकी बीवी हिंद ने कहा कि मैं ख्याल रखूँगी, लेकिन क्या आप पसंद करेंगे कि आप अपने बेटे से वो बातें सुने जो उस शख्स से सुनकर वो बयान कर रहा है। उमर बिन जमू घबरा गए और कहने लगे, क्या वो मेरी ला इल्मी में अपने दीन से फिर तो नहीं गया? उनकी बीवी ने कहा कि नहीं, वो बस ऐसे ही उनकी मजलिस में शामिल हुआ था और वहाँ से कुछ बातें याद कर ली। उमर बिन जमूह ने कहा कि बुलाओ उसे। जब मुआज उनके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये शख्स जो कुछ कहता है उसमें से कुछ बातें मुझे भी सुनाओ। ये सुनकर मुआज ने कुरान पाक की पहली सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई। सूरह फातिहा की तिलावत सुन लेने के बाद उमर बिन जमूह ने कहा, कितना खूबसूरत और हसीन है ये कलाम, क्या सारा कलाम ऐसा ही है? मुआज ने कहा, जी हाँ अब्बा जान, क्या आप उनकी बैत करना पसंद करेंगे? तो उमर बिन जमूह ने कहा कि मैं अपने बुत यानी मनात से मशवरा करूँगा। मुआज ने कहा कि अब्बा जान, मनात से आप कैसे मशवरा कर सकते हैं जो ना कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है? ये तो महज लकड़ी का एक बुत है, वो आपको क्या मशवरा देगा? ये सुनकर उमर बिन जमूह गुस्से में आ गए और कहने लगे कि मैं कह चुका हूँ कि मैं उससे राय किए बगैर कोई फ़ैसला नहीं करूँगा। उसके बाद उमर बिन जमूह मनात के पास मशवरा करने चला आया। पहले तो उन्होंने उस बुत की खूब तारीफ़ें की और फिर बोले, मनात, तुझे तो पता है कि जो दाई मक्का से हमारे यहाँ पहुँचा है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। वो सिर्फ़ ये चाहता है कि हम तेरी इबादत और परस्तिश को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लें, और मुझे ये मुनासिब नहीं लगा कि मैं यूं ही उसके हाथ पर बैत कर लूं। हालांकि मैंने उनसे बहुत उम्दा और अच्छी बातें सुनी, लेकिन तेरे पास मशवरा करने चला आया तो मुझे इस सिलसिले में मुनासिब मशवरा दे। जब मनात की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उमर बिन जमूह अब कहने लगा कि शायद तू नाराज़ है, और उस बुत से कहने लगा कि मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे तुझे तकलीफ़ हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तुझे चंद रोज़ की मोहलत देता हूँ ताकि तेरा गुस्सा ठंडा हो जाए। उमर बिन जमूह के बेटे इस बात से अच्छी तरह आगाह थे कि मनात के साथ उनके बाप का कैसा लगाव है
اور وہ اس سے کس قدر محبت کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے والد کے دل میں اس بت کی عقیدت اور محبت کمزور پڑ رہی ہے، اور اس عقیدت کو پوری طرح ختم کرنا اب ان کا کام ہے۔ عمرو بن جموح کے بیٹے رات کے اندھیرے میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس منات بت کے پاس گئے اور اسے اٹھا کر اس گڑھے میں منہ کے بل پھینک دیا جس گڑھے میں بنو سلمہ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ جب صبح ہوئی اور عمرو بن جموح اپنے بت کے پاس گئے، عبادت کے لیے پہنچے تو اسے غائب پایا اور ہر جگہ اسے تلاش کرنے لگ گئے۔ آخرکار انہیں وہ بت اس گڑھے سے ملا جہاں بنو سلمہ اپنا کوڑا پھینکتے تھے۔ وہ اسے وہاں سے اٹھا کر لائے، اچھی طرح اسے پانی اور خوشبو سے دھویا اور اپنی جگہ رکھ دیا، اور کہنے لگے کہ مجھے تیری قسم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے تو میں آج اسے بہت ذلیل و رسوا کرتا۔ لڑکوں نے اگلی رات بھی ویسا ہی کیا جو پچھلی رات اس بت کے ساتھ کیا تھا، یعنی اسے وہیں گڑھے میں پھینک آئے۔ 2-3 دن یہ کام چلتا رہا اور آخرکار عمرو بن جموح اس حرکت سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اسے منات کے گلے میں لٹکا دیا اور کہا کہ اے میرے منات، مجھے نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر ذرا بھی خیر ہو تو اپنا دفاع کر، یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے اور سو گئے۔ جب لڑکوں نے دیکھا کہ ان کے والد گہری نیند میں جا چکے ہیں اور انہیں آس پاس کی کچھ خبر نہیں، تو وہ اس بت یعنی منات کے پاس گئے اور اس دفعہ اس کو اٹھا کر اس کے ساتھ ایک مردہ کتا بھی باندھ دیا اور اسے منہ کے بل اس گڑھے میں پھینک آئے جہاں بنو سلمہ اپنی غلاظت پھینکتے تھے، اور واپس آ گئے۔ جب صبح ہوئی تو عمرو بن جموح نے اس بار دیکھا کہ اس بت کے ساتھ ایک مردہ کتا بھی بندھا ہوا ہے اور تلوار اس سے چھین لی گئی ہے۔ اب یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اس کو گڑھے سے نہیں نکالا بلکہ جہاں لڑکوں نے اسے پھینکا تھا وہیں چھوڑ دیا، اور بولے اللہ کی قسم، اگر تو واقعی سچا معبود اور مشکل کشا ہوتا تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گڑھے میں نہ پڑا ہوتا۔ پھر اس کے بعد انہیں اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیر نہ لگی اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔